बच्चे हुए क्या बच्चों तो गाय पालतू भी है पालतू है क्या रात हाँ टीवी स्कूल ले ठीक होगी आपको लगे ग्राम पंचायत से मृत वस्तुओं के निस्तारण के लिए जैसे रक्त के लिए भी उनको पाबंद कर दिया गया है। तो संजीव जी है बाकी कहीं आपको टीम भिजवानी हो 15-20 मिनट में टीम बिल्कुल 20 मिनट में आधे घंटे में टीम आती है। मेरे पास तुरंत मैसेज आता है मैंने कहा कि आप मौके पर मुझसे फोटो भेजो मैं पता दूसरे टीम हमारी कहाँ है। तो लगातार टीम बढ़िया काम करी अपने बड़े सौभाग्य की बात है कि लंबी डिजीज एक भी पशु की डेथ ही बाकी का हनुमानगढ़ में स्थितियाँ बहुत ही खराब है। यदि एक बार प्रवेश कर गया तो रोकने अपने लिए हाथ में नहीं रहेगा क्योंकि बीमारी ऐसी है। तो आप सब लोगों ने पहले से आप इसके लिए तैयार हैं कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ बात राजेंद्र फौजी बादरा से पंकज डेलू अंकल जी गांधी से मनोज जोशी जी बादरा आप भैया खड़े बनते बैठ जाए तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आप मैं एक बात ये थी चलो अपनी अच्छी बात है बड़ी कृपा है कि अपने इसे ठीक है लेकिन एक उस स्थिति के लिए आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार है। कोरोना भी किसने सोचा था चाइना से होते यहाँ पहुँच गया वैसे ही बीमारी कम खराब होगा अपने को उस साइड भी ध्यान देना पड़ेगा अपन उसको भी बचाव करके चले ऐसी स्थिति आ जाए तो अपन उसका क्या अल्टरनेट अपने साइड में अपने पास तैयारी रहे कि ऐसी स्थिति अपनी पूरी स्थिति में पहुंचे वो बताऊंगा। अंदर एसडीएम साहब पहुंची थी और हमने सभी भादरा तहसील की जितनी गौशाला हैं करीब 37 गौशाला है उनके सभी पदाधिकारियों को बुलाया और गौशाला अध्यक्षों को डॉक्टर संजीव कौशिक के द्वारा निर्देशित किया गया कि ये बीमारी इस तरीके की बीमारी है इसको अगर किसी गाय की होती है तो उसका अलग भाड़ा बनाओ और उनके ऊपर सफरे करो और उसको एंटीबायोटिक वगैरह जो सिस्टम है दवाई पाने का वो दो और भाड़े के अंदर सम्मिलित मत रखो। प्रशासन जो प्रयास करे क्या पर्याप्त मानते हैं आप उनको? अभी तक तो देखो प्रशासन ने आज पहली मीटिंग ली इस मामले में और हमें आश्वासन भी दिया है कि हम किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देंगे। अभी तक प्रशासन का हमें कोई सहयोग नहीं मिला है। अभी तक जितने भी अपने केस आए भादरा विधान से कितने केस ऐसे हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त है? भादरा गौशाला के अंदर करीब 10 दिन पहले मैंने 16 गायें चिन्हित की थी और उनको अलग आइसोलेट किया गया उनका इलाज शुरू किया और वो गायें बिल्कुल स्वस्थ है। कल मैंने उन 16 की 16 गायों को सामान्य बाड़े में शिफ्ट कर दिया। अब हमारे पास 6 गौशाला की गायें हैं। एक मैं कल रात को डीएवी स्कूल के पास गायें मेरे को सूचना मिली कि वहाँ एक गाय है बीमारी से पीड़ित है उसको ले गया। अब 7 गायें मेरे पास है आओ आपको मैं वो कर। प्रशासन जिस प्रकार से कर रहा है कि टोटल अभी तक 70 केस आए हैं इसमें क्या इसका क्या कहना है आपका? भादरा तहसील के अंदर अभी तक ये केस कम है। कितने है मेरे पास आंकड़ा नहीं लेकिन कम है। तो दवाई भी कुछ उपलब्ध करा रहा है एलएच है डॉक्टर है वो समय समय पर ड्यूटी भी दे रहे हैं लेकिन सतर्क स्वयं गौशाला पदाधिकारियों को और ग्रामवासियों को भी होना पड़ेगा। एकला प्रशासन ये कार्य कर नहीं सकता स्वामी जी और हर व्यक्ति को इसके लक्षण हमारे किसान लोग सारे पहचानते भी हैं बीमारी का। पहली बात ये है फिर बचाव ही दवाई है सुरक्षा ही सेवा है। सुरक्षा पहले हम ध्यान रखेंगे तो गाय अवश्य बचेगी और प्रशासन बात भी हुई हमारी वो भी दवाई देने के लिए कुछ और ड्यूटी बढ़ाने की कह रहे हैं तो सब प्रशासन को भी धन्यवाद। आपको भी पत्रकार बंधु भी समय समय पर गौशाला की एक एक बात उठा रहे हैं। जगह जगह से लोग दान भी दे रहे हैं दवाई भी दे रहे हैं ढोल के माध्यम से स्प्रे भी करा रहे हैं। अभी क्या मानते हो कितनी ऐसे गाय हैं जिनमें इस प्रकार की बीमारी अपने क्षेत्र में आई? मेरे हिसाब से तो कोई 1% ही होनी चाहिए। गांधी बड़ी हमारी बड़ी गौशाला है 4-5 गाँव में हमने आज तक नहीं सुना है कोई अलग एक बाड़ा भी खाली हमने बना रखा है। अगर कोई गौशाला में बीमार होगी या कोई गांव दूसरे क्षेत्र से आ गई तो उसको भी अलग रखें। तो गाय के अलावा और भी किसी पशुओं में बीमारी इस प्रकार की कोई नहीं है? इसके यही सब डॉक्टर लोग कह रहे हैं सिर्फ गाय पर है भैंस वगैरह पर इसका कोई असर नहीं। गायों पर जो संकट है पहले उससे पहले कोरोना आई थी इंसानों द्वारा ये लंबी बीमारी है गायों पर। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जब भी आपको कहाँ पर भी प्रॉब्लम लगे तो आप बेझिझक हमें जरूर याद करें। मैं आपको मेरी गरीब विधायकी से बात हुई थी हाथों हाथ 5 लाख रुपये की दवाई दिखा दी। दवाई
गायों के लिए दवाई की कहीं पर भी कमी नहीं आएगी। पैसे और लिखने पड़े तो लिखेंगे, अगर पैसे नहीं बचे चाहे उधार लानी पड़े, लेकिन जिन्होंने गौशाला चला रखी है, जो संस्था चला रही है, उनके सामने ये स्थिति नहीं आने देंगे कि अब हम क्या करें। आप देख के प्रयास करो, ये जो गायों का जो संकट है, उस संकट में हमारा इंसान होने का ये दायित्व बनता है कि जब अनमोल्य जो पशु पक्षी को संकट आता है तो बोलने वाले इंसानों को आगे आकर के उनकी मदद करनी चाहिए। मेरे ख्याल से भादरा में अभी रोकता से कल बात हुई, राजस्थान की गोदावरी करके बात उसमें कहा था कि 500 के लगभग मैं पशु देख चुका हूँ, लेकिन एक भी सिंगल पशु की मौत नहीं हुई है, गाय की मौत नहीं हुई। ऐसी कैजुअलिटी सिस्टम हमारे बीच में नहीं है। क्वारंटाइन की बात जयंत जी बोल रहे थे, बजरंग जी बोल रहे थे, ये अच्छी बात है। अगर हमारे पास गायों को अलग रखने की जगह है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर इसमें भी कहीं दिक्कत आए कि अगर समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर आ जाए कि गायों को रखने की जरूरत नहीं पड़े, तो गौशाला के जितने लोग आए हैं बैठ करके अपने इमरजेंसी में जैसे इंसानों को रखने के लिए बेड की व्यवस्था तुरंत कर दी थी, ऐसे भी ऐसी जगह चिन्हित कर लें जहाँ पे 1000 गाय 1500 गाय हम रख दें, तो हमारे लिए कोई नामुमकिन शब्द बना नहीं है इंसानों के लिए कभी भी। तो बेझिझक आप इस जो संकट आया है गौ माता पर, उसके खिलाफ और गायों के लिए आप मैदान में उतरिए, हम आपके साथ रहेंगे। कहीं पर भी दवाई की कोई भी प्रशासन की तरफ से मदद की जरूरी होगी, आपसे आगे हम आपको तैयार मिलेंगे। बेझिझक हमें गायों को बचाना है और गौशाला को आगे बढ़ाना है। बच्चे होंगे क्या? बच्चों तो गाय पालतू भी है, पालतू है क्या? रात हाँ टीवी स्कूल रहा नहीं। गवर्नमेंट जी को लगता है ठीक होगी, ठीक हो रही है। आपको लगे ग्राम पंचायत से मृत वस्तुओं के निस्तारण के लिए, जैसे रक्त के लिए भी उनको पाबंद कर दिया गया है, तो संजीव जी है बाकी कहीं आपको टीम भिजवानी हो 15-20 मिनट में टीम हो, बिल्कुल 20 मिनट में आधे घंटे में टीम आती है। मेरे पास कुछ मैसेज आता है, मैंने कहा कि आप मौके पर मुझसे फोटो भेजो, मैं पता सकते टीम हमारी कहाँ है। तो लगातार टीम बढ़िया काम करी है। अपने बड़े सौभाग्य की बात है कि लंबी डिजीज से एक भी पशु की डेथ नहीं हुई। बाकी पीलीबंगा हनुमानगढ़ में स्थितियाँ बहुत ही खराब है। यदि एक बार प्रवेश कर गया तो रोकने अपने लिए हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि बीमारी ऐसी है। तो आप सब लोगों ने पहले से आप इसके लिए तैयार हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ बात राजेंद्र फौजी बादरा से अंकल जेलू, अंकल जी गांधी जी से मनोज जोशी जी बादरा। आप भैया खड़े बनते बैठ जाए। चर्चा होता है तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आप मैं एक बार ये थी, चलो अपनी अच्छी बात है, बड़ी कृपा है कि अपने इसे ठीक है, लेकिन एक उस स्थिति के लिए आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार है। कोरोना भी किसने सोचा था, चाइना से होते हुए यहाँ पहुँच गया। वैसे ही बीमारी कब खराब होगा, अपने को दूसरी साइड भी ध्यान देना पड़ेगा। अपन उसको भी बचाव करके चले, एक स्थिति आ जाए तो अपन उसका क्या अल्टरनेट अपनी साइड में अपने पास तैयारी रहे। ये स्थिति अपनी पूरी स्थिति में पहुंचे वो बताऊंगा। हो जाता है तो जो गाय के बारे में जो भी बातें होती हैं, उसकी बीमारी के बारे में, उसके उपचार के बारे में और उसके रख रखाव के बारे में, वो अपने आप से उसके दिमाग में आ जाती है और वो अपना कार्य करता भी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से भादरा तहसील की सारी गौशालाएं बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे से पशुओं को रख रहे हैं। यही एक कारण रहा है कि अपनी तहसील में जो LSD है, जो लंपी स्किन डिजीज है, उसकी इनकम बहुत कम है। अगर गौशाला
ज़्यादा 15 या 20 केसेस ऐसे हैं जिनको लंपी स्किन हुई थी, उसमें से 11 बचे हुए हैं, बाकी 5-6 ठीक हो गए। क्यों जी, ऐसी स्थिति है। तो लंपी स्किन आई कहां से, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला केस 1929 में जाम्बिया, जो कि अफ्रीका में है, वहां पे रिपोर्ट करा गया था ये लंपी स्किन डिजीज को। और ये बीमारी वहीं की थी, अपने देश में या इस साइड में नहीं थी, मध्य एशिया से होती हुई ये 2019 में पहली बार देखी गई इंडिया के अंदर। और इन दिनों में गुजरात, पंजाब, हरियाणा के कुछ प्रदेश और राजस्थान में इसका बहुत ज्यादा कहर या प्रकोप हुआ हुआ है। एक वायरल डिजीज है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, लंपी स्किन डिजीज, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें लम्प्स हो जाते हैं, जिसमें गांठ हो जाती है। और आप गौशाला के नुमाइंदे हैं, आपको हर गाय को, हर चीज को पहचान लेते हैं। दयानंद जी बैठे हैं, हमेशा सवेरे 5:30 बजे उठ के गाँव अपनी गौशाला के हर एक बच्चों को बीच में से निकल के हर एक देखते हैं। कई बार ये मेरे पे गुस्सा भी होते हैं, मेरे से नाराज भी होते हैं। आज भी मेरे से ये नाराज हुए इस बात के लिए कि जी मैं ही सारा काम करता हूँ, सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, आप ट्रीटमेंट करते हैं, कई बच्चे ठीक होते हैं, कई ठीक नहीं होते हैं। क्यों दयानंद जी? जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इधर फाइट करूंगा। और उसके बाद अध्यक्ष जी ने भी मुझे कहा है कि जी आपका विभाग हमारे ऊपर कम ध्यान देता है, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर आपने आज बात कही है तो मैं अपने सारे स्टाफ को दोबारा से अलर्ट मोड पर डालूंगा। गौशाला के लिए सारे के सारे समर्पित है, इवन प्रशासन से लेकर कलेक्टर साहब से लेकर, और मैडम तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव, हमारे ग्रुप से जुड़ी है मैडम, कोई भी केस आता है तुरंत मेरे को फोन करती है। और जैसे कि एक अपने जनप्रतिनिधि, एक सोशल वर्कर भी बैठा हुआ है, उसने भी बताया कि जी जहाँ पे भी केस होता है मैं आपको फोन करूंगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो वापस लंपी स्किन पर आते हैं। तो लंपी स्किन डिजीज यानी कि शरीर के ऊपर लंप बन जाते हैं। देखो जी, केसेस तो यहाँ पे अभी बहुत कम है, कोई 70-75 ही केस हैं जिनके लंपी स्किन की पुष्टि हुई है। बाकी कोई डेथ नहीं हुई अपने एरिया में, किसी भी पशु की कोई डेथ नहीं हुई। आप नोडल अधिकारी हो, कितनी टीमें बनी हुई है जो इस समय काम कर रही है? देखो जी, हमारे यहाँ पे 10 टीमें हमने बनाई हैं अलग अलग क्षेत्र में, और उसमें एक डॉक्टर लगाया है और 5-5 कर्मचारी लगाए हैं। तो जहाँ पे भी कोई भी बीमारी होती है, सूचना मिलती है, 15 से 20 मिनट के अंदर हम वहाँ पे कर्मचारी हमारा पहुँच जाता है। ये अपने भादरा तहसील की के लिए अच्छी बात यह है कि अपने यहाँ पे 49 ग्राम पंचायत है, और हमारे हर ग्राम पंचायत पे हमारा कार्यालय है, और हमारे डॉक्टर हैं या एलएसए कोई ना कोई जरूर है। तो गायों के अलावा और भी किसी पशु में इस प्रकार की बीमारी पाई गई है क्या? देखो जी, ये बीमारी दूसरे पशुओं में हो सकती है, भैंस वंश में भी हो सकती है, पर अभी फिलहाल गायों में ही देखी गई है, दूसरे किसी पशु में नहीं हुई है। अभी उपखंड अधिकारी ने मीटिंग पे ली गौशाला पदाधिकारियों की, क्या निर्देश दिए इसमें आपने? मैडम ने आज जो मीटिंग ली है उसमें यही निर्देश दिए गए हैं कि क्योंकि अपने भादरा तहसील में 34 के करीब 34 गौशालाएं हैं, और उसमें गायों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल बीमारी की कोई सूचना नहीं है, केवल 5-7 पशुओं में हुई थी, वो ठीक भी हो गए हैं, और 1-2 पशु के है भी, पर ज़्यादा नहीं है। तो मैडम ने यही कहा है कि भाई सब आइसोलेशन में रखें, सेग्रीगेशन में रखें, और उनके ऊपर दवा का छिड़काव करें, साफ़ सफाई का प्रबंध करें, और जो गली में जो आवारा गायें को ना छोड़ें कोई भी, और बल्कि आज उसका प्रेस नोट भी मैं जारी कर दूंगा, कोई गली में अपनी गाय ना छोड़े और उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरह के मैडम ने निर्देश दिए। तो आपके पास क्या दवा पर्याप्त मात्रा में है क्या? देखो जी, दवा की, इसकी जो वायरस होता है इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, इसकी कोई खास दवा है नहीं है। जैसे कि अगर पशु को बुखार हो जाता है तो उसके लिए एनाल्जिन वो हमारे पास है, एंटीबायोटिक्स हमारे पास है, छिड़काने वाली दवाई की काफ़ी कमी है। तो कल ही विधायक जी ने भी 5 लाख रुपए दिए, और विभाग ने भी हमें 10 लाख रुपए दिए, तो जल्द ही खरीद ली जाएंगे। 1 हफ्ता और लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई हमारे पास प्रचुर मात्रा में आ जाएगी।